नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और सारे वीडियो जितने भी यहाँ से वीडियो भेजे जा रहे हैं वो सारे वीडियो आप देख रहे होंगे और उसका सही से अभ्यास आप कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या करना है, आज हमारा जो गद्य है तीसरा हिंदी में क्या निराश हुआ जाए, उसका जो भाग है वह हमें लेना है। हमने देखा था कि भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वह हमें समझाना चाहते हैं कि भारतवर्ष कैसा था, जहाँ पर भारतवर्ष है वह आर्य की भूमि है, वहाँ पर अतिथि का स्वागत किया जाता था, बिना पूछे उसे अपने घर में शरण दी जाती थी। हमारा भारतवर्ष महासागर जैसा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे मानवता लुप्त होती जा रही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो इसी बात पर चिंता जताते हैं कि क्या आगे चलकर ऐसा ही होगा, क्या धीरे धीरे मानवता लुप्त हो जाएगी, कहीं पर भी हमें कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देगा। देखिए आज क्या हो रहा है, हम सारे लोगों में सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं, उसकी कोई अच्छी बात हमें नज़र ही नहीं आती। और जो लोग काम करते हैं उसमें लोग बहुत सारी कमियां ढूंढते हैं, और जो लोग काम नहीं करते उसे वह लोग सबसे अच्छे हैं क्योंकि वह बाहर ही नहीं निकलते। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वह इस निबंध के द्वारा हमें भारतवर्ष के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई क्या ऐसा ही चलेगा, क्या इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा, क्या हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में इस निबंध में बताया गया है। तो हमने आगे देखा था कि भाई इस वक्त तो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदार लोग हैं वह धीरे धीरे क्या करें तो कि मेहनत की चक्की में पीस रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। और जो लोग बेईमान हैं वह अपनी जेबें भर रहे हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो मौज मस्ती कर रहे हैं। और ऊपर से क्या करते हैं तो कि जो ईमानदार लोग हैं उसे कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इस निबंध में हमने यहाँ तक देखा था कि क्या भाई इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है, क्या हम सब लोग रिश्वत ले रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं, उसे रोक लगाने की ज़रूरत है। देखिए हम जितने भी गलत काम करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। उससे किसको ज़्यादा नुकसान होता है तो कि भी हमारे देश को ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पर हमें इस निबंध में बताया गया है कि जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ही ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, तो ये गलत बात है। तो हमें इसमें थोड़ी सी बदलाव लाने की ज़रूरत है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। देखिए लेकिन जो ऊपर ऊपर हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित, यानी कि मनुष्य ने निर्माण की हुई, ऊपर ऊपर हमें जो भी दिखाई दे रहा है वह मनुष्य के द्वारा निर्मित नीतियों की त्रुटियां हैं कि भूलें, मनुष्य की बनाई हुई भूलों का नतीजा है। हम जो ऊपर से जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारे किसकी देन है तो कि भाई वो मनुष्य की भूलों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती रहती है। जो है यहाँ पर सदा मनुष्य बुद्धि हमें नई परिस्थितियों से आगे बढ़ती है। मनुष्य है वह अपनी बुद्धि से नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आती है, मान लीजिए कि इस वक्त कोरोना है तो हम कोरोना से लड़ने के लिए भी हमने कई तरह की परिस्थितियाँ अपनाई है। देखिए कई लोग हैं मास्क पहनते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, एक दूसरे से हम दूरी बना कर रखते हैं। तो मनुष्य है मान लीजिए किसी भी मुसीबत में फंसता है तो उसमें अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से कोई न कोई हल उसका निकाल ही लेता है। नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती रहती है। यहाँ पर सामाजिक जो नियम है उसमें भी वह परिवर्तन करता रहता है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलता है। देखिए पहले वो कई तरह के नियम बनाता है, जिस परिस्थिति में वह फंसता है उसमें कुछ नियम बनाता है, फिर मान लीजिए उस नियम में उसे अच्छा नहीं लगता, कोई परिणाम नहीं मिलता उसे बदलने का, तो क्या करता है उसमें भी बदलाव लाता है। देखिए आप इस बात को ऐसा नहीं समझ पाए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि पहले जब राजा रजवाड़े थे तब हम क्या करते थे, इतनी गर्मी होती थी तो हमारे यहाँ लकड़ी का पंखा हाथ से चलाया जाता था, ऐसा पंखा लेते थे। फिर क्या हुआ कि भाई उसमें तो कोई आदमी है वो पंखा डाले तो ही हवा आए, तो ये तो और जो जिस आदमी को डाले उसे ही आते हैं।
फिर उसमें उसने क्या किया, मनुष्य ने परिवर्तन किया, भाई ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या किया, घर के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी रखी और उस पर कपड़े का पर्दा बनाया। अब उसके पीछे एक रस्सी रख दी गई, उस रस्सी को खींचो तो पर्दा हिलता है और सारे जितने नीचे लोग बैठे हैं उन सबको हवा आती है। और उसमें भी क्या हुआ, तो कि उसमें भी एक आदमी की ज़रूरत है जो बैठे बैठे रस्सी खींचे। फिर ही मनुष्य ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ, फिर पंखा, देखिए पहले टेबल फैन आया, फिर टेबल फैन है वह भी क्या हुआ, तो कि नीचे नीचे ही हवा देता था। फिर क्या हुआ, तो कि सीलिंग फैन आया, फिर उसमें भी हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने कूलर बनाया, कूलर में भी बहुत अच्छा नहीं लगा तो हमने एसी बनाया। मान लीजिए आज हमारे घर में एसी है तो हम कितनी ठंडक, जैसे कि हिमालय में बैठे हो ऐसा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन कल को ऐसा भी होगा कि हम हाथ में एसी लेकर घूमेंगे, ऐसे जहाँ पर भी जाएंगे हाथ में एसी होगा, जहाँ जाए वहाँ हिमालय साथ लेकर चलेंगे। तो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि के साथ साथ नई नई परिस्थितियों को ढालता है और उसमें अच्छा ना लगे तो उसमें परिवर्तन भी करता है। तो हमने देखा है, हमने कई सारे, पहले आदि मानव थे वह गुफा में रहते थे, फिर झोपड़ियाँ आई, फिर देखिए अब हमने कैसे पक्के मकान बनाए हैं, अब उसमें भी कई तरह के परिवर्तन आने लगे हैं। तो इस तरह से मनुष्य नए नए परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, उसमें निषेध विधान बनाता है और उसमें कुछ अच्छा न लगने पर उसमें परिवर्तन भी करता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। देखिए नियम कानून है सबके लिए एक जैसे होते हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए कि अभी एक नियम है कि भी हमें बाहर जाते वक्त मास्क पहनना है, तो यह नियम है सबके लिए है। मान लीजिए कि भाई मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ऐसे नहीं। नियम जो कानून की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं वो सारे, चाहे वो गरीब हो उसके लिए भी नियम समान है, पैसा वाले हो तो उसके लिए भी नियम समान होते हैं। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। देखिए कभी कभी क्या होता है, नियम तो सबके लिए बनाए जाते हैं पर कुछ लोग हैं वह क्या करते हैं, उस नियमों को नहीं मानते हैं, उस नियम से विरुद्ध में चलते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। कभी कभी क्या होता है तो कि सामाजिक कायदे कानून है कभी कभी युग से परीक्षित यानी कि कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। हमारे जो कायदे कानून है, पुराने कायदे कानून हैं, उससे टकराते हैं, उसमें वह परिवर्तन चाहते हैं। हम भी कई बार ऐसा करते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ने आए और हम आपको कहें कि ऐसे एकदम रट्टार से 5 घंटे तक आपको एक से ही बैठे रहना है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही कहेंगे भाई इस टीचर या इस सर के पास हमें नहीं पढ़ना है, वो तो ऐसे ही बिठाई रखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो रही है उसमें भी थोड़े से नियम कानून परिवर्तन हो। पहले क्या होता था, छोटी सी भूल पर हाथ पर स्केल पड़ती थी, हमारे टीचर थे वो हमें मारते थे, पर आज क्या हुआ, तो आज उसमें भी नियम परिवर्तन हुए। तो पहले के जो नियम कानून है वो इस वक्त के नियम कानून से टकराते हैं और उसमें भी परिवर्तन लाते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। देखिए आलोडित होना यानी कि मथना, तो हम जब भी नियम परिवर्तन करते हैं तब क्या होता है, तो कि ऊपर ऊपर से हम मथते हैं, उसे बदलने के लिए, उसे परिवर्तन करने के लिए। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। देखिए और हमारे आसपास जितने नियम हैं, नीति नियम हैं, उसे क्या करना है, तो कि उसे देखकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम उसमें परिवर्तन देखेंगे और यह पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। देखिए भारत ने कभी भी भौतिक यानी कि सुख सुविधा वाला, भौतिक यानी कि हम जो फर्नीचर है, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सारे सुख सुविधाओं के साधन है, तो इस वस्तुओं को संग्रह को भारतवर्ष ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। हम भारत वाले लोग कैसे हैं, खाओ पियो और मौज करो। कल किसने देखा है, हम अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते, घूमना फिरना, हमारे जो सारे शौक है उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर विदेश में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर पति पत्नी होते हैं वो पैसे इकट्ठे करने में, भौतिक सुख सुविधाएं लेने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। देखिए माने सुबह होते ही पति पत्नी दोनों काम करते हैं, अपने अपनी टिफिन लेते हैं और नौकरी पर चले जाते हैं। शाम को दोनों साथ वापस आते हैं, फिर दोनों ही खाना बनाते हैं, काम करते हैं और फिर इस तरह से वह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम आराम से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आलसी हैं, हम काम भी करते हैं, पर हम प्रत्येक त्यौहार को आनंद से मनाते हैं। कोई मान लीजिए हमारे घर अतिथि आया है तो उसके साथ भी हम बहुत इंजॉय करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कोई भी अच्छी क्षण है, अच्छी तक है या वो छूट जाए
और हम अपने सुख सुविधाओं को पहले ध्यान में रखते हैं और बाद में भौतिक वस्तुओं को मान देते हैं। पहले हम घूमने फिरने खाने पीने ये सारे बंदोबस्त करते हैं, बाद में हम अपने घर में सुख सुविधाओं का निर्माण करते हैं। तो भारतवर्ष से भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं देता, वो जीना जानता है। यहाँ के लोग हैं वह जिंदगी को जीना जानते हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। देखिए अब मनुष्य हमारे दृष्टि में क्या है, तो कि मनुष्य के भीतर हम यही मानते हैं, हमारे भीतर जो महान आंतरिक यानी कि भीतरी, हम मानते हैं कि हमारे अंदर एक तत्व यानी कि एक छोटा सा प्रकाश है, वो अटल टिक कर बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। हम उसकी बात मानते हैं। हम यहाँ से काम नहीं लेते हैं, हम यहाँ से काम लेते हैं। हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो पहले यहाँ से पूछते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए, और जो मनुष्य जन्म लेता है ना, वहीं से उसमें क्या होता है, तो कि लोभ होता है, मोह होता है, काम क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक। कोई होता है लोभी होता है, हम कहते हैं वो तो कंजूस है। तो कोई होता है मोह करने वाला, कोई भी चीज़ देखे तो उसे पसंद आ जाती है, वो खरीद लेता है। तो कोई है क्रोधी होता है, छोटी सी बात पर उसे बुलाओ तो चिल्ला उठता है। तो यह स्वभाव है, वह बचपन से ही उसे, मानव जब जन्म लेता है तभी से उसे यह स्वभाव मिलता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृत आचरण है। देखिए, अब मान लीजिए हमें हमारे स्वभाव में जो भी मिला हो, मान लीजिए मैं बहुत क्रोधी हूँ, तो मुझे अपने स्वभाव को क्रोध पर छोड़ नहीं देना चाहिए। यदि मैं अपने मान लो कि भाई मैं तो क्रोधी हूँ, बात बात पर क्रोधी करूँगी, तो यह गलत बात है। मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। यदि मुझे ऐसा लगता है कि भी मेरा यह स्वभाव है वह गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। और मान लीजिए कि मैं यह मान लूँ और छोड़ दूँ, भाई मैं तो गुस्से वाली हूँ, गुस्सा ही करूँगी, तो यह बहुत ही निष्कृत यानी कि अधम, आप जिसे कहते हैं गंदा आचरण, गलत काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारा स्वभाव गलत है तो उसमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। देखिए, भारतवर्ष में भी भारत के लोगों ने भी उसे उचित नहीं माना है। मान लीजिए कि आपका स्वभाव सही नहीं है तो आपको उसे छोड़ नहीं देना है, उसमें परिवर्तन लाना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। और हम देखिए, कहीं भी मान लीजिए कि मैं एकदम गुस्से वाली हूँ, तो कोई मर गया है या फिर ऐसी कोई अच्छा प्रसंग है, तो वहाँ पर जाकर मैं सीधे ही क्रोध करूँ, तो ये गलत बात है। मुझे अपने स्वभाव को क्या करना होगा, उसे बांध कर रखना होगा। मुझे मान लीजिए बात बात पर हंसी आती है, तो कोई मर जाए तो वहाँ जाकर मैं हंसूंगी नहीं, हाँ 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 अच्छा हुआ वो मर गया, तो ये गलत बात है। मुझे अपने अंदर के भावों को बांध कर रखना होगा। मुझे अपने मन को समझाना होगा कि भाई यह तो कोई मर गया है, यहाँ पर हमें शोक दिखाना है। तो हम अपने स्वभाव को वहाँ पर क्या करते हैं, बांध कर रखने। और हम सारे लोग हैं वो नीति नियम में बंधे हुए हैं। देखिए, आप कभी भी नोट कीजिएगा, किसी भी शादी में आप जाएंगे तो दुल्हन है, जब वो मंडप की ओर आती है तो शर्माती आती है। आपने कभी देखा है कि वो हंसते उससे कूदते मंडप तक आई? नहीं। क्यों? तो कि भी वो नियम बनाए गए हैं कि भी जो जिसकी शादी हो रही है वह दुल्हन है, वह अच्छी लगती है जब शर्माते हुए आती है। तो दूल्हा है वह भी कुछ मर्यादाओं में रहता है, घोड़ी से उतर कर दौड़ कर सीधे ही मंडप में नहीं कूद जाता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे स्वभाव को हमें बांध कर रखना है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। देखिए, ये सारे स्वभाव है उसे हम बांध सकते हैं। देखिए, क्रोध है, मोह है, हंसना है, हमें शर्माना नहीं है, तो ये सारे बंधन है उसे हम हमारे स्वभाव को हम बांध सकते हैं। लेकिन भूख ऐसी चीज़ है जिसे हम बांध कर नहीं रख सकते। मान लीजिए कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और हमें कहने को है भाई यहाँ आज आपको चुपचाप बैठे रहना है, यहाँ खाना पीना नहीं मिलेगा, तो हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद में तो क्या करेंगे, चिल्लाएंगे भाई मुझे भूख लगी है, कहीं से भी खाने का बंदोबस्त करो। तो भूख ऐसी चीज़ है जिसे हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। आप भी है, मान लीजिए यहाँ पर क्लास में आप सब बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि 10 बजे रिसेस पड़ेगी और आप अपना लंच बॉक्स है वो नीचे जाकर खाएंगे। पर मान लीजिए अचानक से ऐसा कहने को आए कि आज
आपके रिसेस ही नहीं होंगे, आज आपकी छुट्टी ही नहीं होगी, सीधे आप 1 बजे छूटेंगे तो आप सीधे क्लास में चिल्लाएंगे, टीचर ऐसे नहीं चलेगा, हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना है, और करेंगे ना। तो भूख ऐसी चीज़ है जिसे हम बांध कर नहीं रख सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, अब जो लोग बीमार है उसके लिए दवा भी नहीं रोकी जा सकती, जो बीमार व्यक्ति है उसे दवा पिलानी पड़ती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो है गुमराह यानी कि भूला हुआ, जो आदमी है अपने लक्ष्य को भूल चुका है, उसे उसके लक्ष्य तक ले जाने की प्रयत्न है, उसकी भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए कोई दारू पी रहा है तो हम उसे 2 बोतल लेकर लाकर नहीं देंगे, लो पी लो, उसे भी हम क्या करते हैं तो कि उसमें भी हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। तो हुआ हमारे देश में क्या हुआ है तो कि हमारे देश में कई कोटि कोटि यानी बहुत ही दरिद्र जन, बहुत ही गरीब लोग हैं, तो उसकी इस अवस्था को देखकर उसके लिए कई अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। आपको याद होगा तो आपने एक नायक पिक्चर देखा होगा, अनिल कपूर का जो पिक्चर है नायक, उसमें आपने देखा होगा कि सरकार है वह सारे गरीबों को मुफ्त में घर उपलब्ध कराती है। जब गरीब लोग होते हैं उसे घर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि झोपड़पट्टी है वह एक जगह से दूसरी जगह झोपड़पट्टी है उसे हटाया जा सके, इसलिए सरकार क्या करती है उसके लिए राहत में घर देती है उसे। तो उस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि वह झोपड़पट्टी वाले क्या करते हैं, उस घर को किराए पर दे देते हैं और फिर दूसरी झोपड़पट्टी बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो गरीबों के लिए कई नीति नियम बनाए गए हैं, पर हमारे देश में क्या होता है उन सारे नियमों को माना जाता नहीं है। मान लीजिए गरीबों को घर दिया गया है तो वह दूसरों को किराए पर देंगे और खुद तो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि हम तो गरीब ही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नियम तो कई है और उसे मानते नहीं हैं लोग। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। देखिए हमारे देश में कई नियम हैं जो कृषि से लगते हैं, वाणिज्य यानी कि व्यापार से लगते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है, और ये सारे नियम हैं वह क्या करते हैं तो कि हमारी स्थिति को उन्नत यानी कि ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्नत और सुचारू यानी कि अच्छी तरह से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। देखिए जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं, जिन लोगों को यह कार्य करना है, जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं वह क्या करते हैं तो कि भाई वह भी हर वक्त उसका मन पवित्र नहीं होता है, उसे भी कभी कभी लगता है कि लांच लेनी चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, वह भी अपने मन से हिल जाते हैं और दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कार्य उठाते हैं कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सरकार क्या करती है उसे भी कुछ पैसे देती है कि इन लोगों की मदद की जाए। लेकिन ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, थोड़े ही दिनों के बाद क्या होते हैं तो कि भाई वह अपना मन परिवर्तन कर लेते हैं और अपनी जेबें भरने लगते हैं, दूसरों का काम तो वहीं का वहीं रह जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं जिसका मन हमेशा पवित्र नहीं होता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता है। देखिए व्यक्ति है वह अपने मन से चलता है, यदि उसका मन परिवर्तित होता है तो वह बदल जाता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। देखिए जितने बड़े पैमाने यानी कि मापदंड, जितने बड़े मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान, कितने नियम बनाए गए हैं। हमारे यहाँ कितने सारे ऐसे नियम हैं जिससे मनुष्य ऊपर उठ सकता है। तो सामने मनुष्य के अंदर क्या आया है, तो सामने मनुष्य के अंदर लोभ मोह जैसे विकार भी आए हैं। मनुष्य को लेना ही है, अपना घर भरते ही रहना है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, बस वह अपने बारे में ही सोचता है। विकार यानी कि गलत भाव, विस्तृत यानी विस्तार से बड़े पैमाने से मनुष्य के अंदर बैठे हुए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। देखिए लक्ष्य की बात भूल गए, जो हमारे लक्ष्य है, हमें जहाँ तक पहुँचना है
वह बात है वह मनुष्य भूल जाता है और लोभ और मोह के चक्कर में फंस जाता है। बनाए और संयम को दक्यानुषी मान लिया गया है। दक्यानुषी यानी कि पुराने ख्यालों का। हम कहते हैं कि भाई अच्छे काम करने चाहिए, यदि हम मरेंगे तो हमें नरक में, तो कहते हैं आप तो पुराने ख्याल के, ऐसा कुछ होता नहीं है, जो करना है यही करो। तो हमारे जो हमारे बुजुर्ग है उसके जो ख्याल है उसे कैसे, तो कहे पुराने ख्याल के मान लिए जाते हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। देखिए ऐसे सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं। जो लोभ मोह काम क्रोध से जुड़े हुए हैं वह लोग बहुत थोड़े हैं। बाकी के सारे लोग कैसे हैं, तो वह लोग अच्छे भी हैं। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत में जो कुछ लोग हैं वह गलत भी है, तो कुछ लोग सही भी है। तो इन सही लोग हैं उसी के द्वारा भारतवर्ष के आदर्श है, महान जो कार्य है वह लुप्त नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो है हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में है हम यहाँ से आगे की ओर हमारा गद्य है उसे ले जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। नमस्ते।